हेलो चैम्प्स। तो अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 के लिए अपीयर होंगे, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है, तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये स्ट्रैटेजी वीडियो। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड कि आपने सीए कोर्स परस्यू करने का डिसाइड किया है। नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो सीए फाउंडेशन दे के देख लेते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं तो कुछ और सोचेंगे, तो लेट मी टेल यू, सीए फाउंडेशन अगर आपका हो भी जाता है इस अप्रोच से, तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इस सोच से हो सकता है आपका इंटरमीडिएट भी हो जाए कि चलो सीए इंटर दे के देख लेते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। हो सकता है इंटर भी आप कर लो, बट इस अप्रोच से आप सीए फाइनल नहीं कर पाएंगे। और सीए फाइनल तक आते आते वैसे भी इतना टाइम और एफर्ट हम लगा चुके होते हैं कि उस समय कुछ और सोचना वैसे भी एक सेंसिबल डिसीजन नहीं होता है। आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू। इन शॉर्ट मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि यू शुड बी 100% डेडिकेटेड एंड कमिटेड टू बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू शुड बी पैशनेट अबाउट दिस कोर्स एंड यू शुड बी अवेयर कि आने वाले 4 से 6 साल आपकी लाइफ में सीए बनना ही आपका एक सोल टारगेट रहने वाला है। आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। इफ यू आर, तो वेलकम टू द कोर्स। सो सीए फाउंडेशन के लिए आपने खुद को रजिस्टर करवा दिया होगा। आपको पता है कि 1 जुलाई इज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर योर डिसम्बर अटेम्प्ट। नाउ अनदर थिंग इज कि अब आपको पता है आपके 4 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, जिसमें से पहले 2 पेपर्स आपके सब्जेक्टिव पेपर्स हैं और जो नेक्स्ट 2 हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं। 100 मार्क्स ईच के ये 4 पेपर्स हैं। अलग अलग दिन, 4 अलग अलग दिन आपके ये एग्जाम्स होंगे इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। कहने को ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, बट अगर आप इसको देखें तो ये 4 से ज्यादा ही सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। पेपर नंबर 1 इज ऑफ कोर्स प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। पेपर नंबर 2 इज बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे 2 हो जाते हैं। 60 मार्क्स का लॉ है, और बीसीआर विच इज काइंड ऑफ लाइक इंग्लिश, वो 40 मार्क्स का है। देन बिजनेस मैथमेटिक्स, एलआर, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, 40 मार्क्स, 20 मार्क्स एंड 40 मार्क्स। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, तो इसमें ये 60 मार्क्स इकोनॉमिक्स एंड 40 मार्क्स इज दिस। तो ये देखा जाए तो टोटल 8 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी फॉर ऑल दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि जो आपको जल्दी से डिसाइड करना है कि आपने सेल्फ स्टडी करना है या आपने कोचिंग लेनी है। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बट इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये बच्चे पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट इट वेरीज। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है जिसका 11th 12th का बेस बहुत स्ट्रांग है, तो वो सोच सकता है कि हाँ, आई कैन डू इट विद सेल्फ स्टडी। कोई बच्चा है जिसको हर वक्त गाइडेंस चाहिए, हर वक्त कोई चाहिए जो उस पर चेक रखे, तो उसके लिए कोचिंग वुड बी रिक्वायर्ड। कुछ बच्चे हो सकते हैं उनके पास मैथ्स नहीं होगा क्लास 11th 12th में, तो फिर वो इस सब्जेक्ट के लिए कोचिंग लेने का सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको ये जल्दी से डिसाइड करना है इफ यू वांट टू टेक कोचिंग और नॉट। अगर आप मुझसे ये पूछो कि सेल्फ स्टडी से आप सीए फाउंडेशन क्रैक कर सकते हो, तो द आंसर इज मोस्ट डेफिनेटली यस। आप क्रैक कर सकते हो। कोचिंग लेना नहीं लेना आपका पर्सनल चॉइस है। अब उसमें भी फिर आता है कि आपको फेस टू फेस कोचिंग लेनी है या ऑनलाइन कोचिंग लेनी है। अगेन, दिस इज योर पर्सनल प्रेफरेंस। इतना तो आप खुद को समझते ही होंगे। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एज अ स्टूडेंट व्हाट यूज्ड टू वर्क फॉर मी। हमारे समय वैसे सीए फाउंडेशन नहीं था, सीपीटी हुआ करता था, तो उसके लिए तो कोई कोचिंग नहीं ली मैंने। बट हाँ, सीए इंटर और सीए फाइनल के लिए आई यूज टू स्टडी फ्रॉम द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और पर्सनली मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत कंफर्टेबली घर में जब मर्जी, जब भी मेरे पास टाइम होता था, आई यूज टू कवर द लेक्चर्स। टीचर्स इतने अच्छे होते थे कि कोई डाउट भी नहीं आता था। कोई डाउट होता भी था तो फ्रेंड्स से हम डिस्कस करके उसे क्लियर कर लेते थे। तो एज अ स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस यूज टू वर्क वेल फॉर मी। अब ये आपको डिसाइड करना है। अब ऑनलाइन में भी होता है कि लाइव ऑनलाइन या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अगेन, दिस इज अप टू यू। एक सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी है या सभी की लेनी है, यू हैव टू क्विकली डिसाइड इट। और आप कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि आप ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई नहीं करेंगे। यू आर ग्रोन अप, मेच्योर्ड इनफ, एक प्रोफेशनल कोर्स में आप एंटर कर रहे हैं।
इतना सिंसियरिटी तो आप रख ही सकते हैं कि आप ऑनलाइन कोचिंग से भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे प्रॉपर टाइम टेबल के साथ। एक और बात, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोचिंग ले ना ले, तो आप सिलेबस देखो ना, वेबसाइट पे जाओ, सिलेबस देखो, पूरा कंटेंट वहां पे लिखा है, देखो आपको क्या आता है क्या नहीं आता, खुद से कर सकते हो नहीं कर सकते हो, एक बार देखो, फिर डिसाइड करो। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको एक लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या लेकर चलनी है टू गिव यू अ गुड डायरेक्शन, टू गेट यू गोइंग, टू गेट यू स्टार्टेड। सो अब देखो, जून इज गोइंग ऑन, जून टू अक्टूबर, रफली कोशिश करें बाय 20th ऑफ अक्टूबर आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं चाहे आप कोचिंग से कर रहे हैं, बट टिल 20th ऑफ अक्टूबर यू हैव टू फिनिश योर सिलेबस विद वीकली रिविजन। वीकली रिविजन आपको यहाँ पे करनी है, जिसमें आपको अपने आप को टेस्ट देना है। अगर आप कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो खुद से ही अपने आप को टेस्ट देना होगा। इस पीरियड में लाइक आई सेड कि आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे और चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। देखो ये इतना आसान नहीं होने वाला है, बट फिर आसान तो कुछ भी नहीं होता है। आपको शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने होंगे, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा, इतने से इतने मैंने क्लासेस कवर करनी है, इतने से इतने मैंने सेल्फ स्टडी करनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट रफली बाय 20th ऑफ अक्टूबर यू हैव टू फिनिश योर सिलेबस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद नवंबर का पूरा मंथ और यहाँ के 10 डेज, तो टोटल 40 डेज हो गए। 40 डेज अब यहाँ पे आप रिविजन कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू, अगर आपने क्लासेस कवर कर ली है उससे कुछ इंश्योर नहीं होता। जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे ये मान के चलो कि अभी कुछ नहीं हुआ। तो ये 40 डेज में अब आप रिविजन करेंगे। रिविजन कैसे कर सकते हैं, अब ये डिपेंड करता है अगेन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। जैसे 40 डेज हैं तो 10 डेज आपके पास है फॉर ईच सब्जेक्ट। 10 डेज आप सिर्फ अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, 10 डेज आप सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, 10 डेज आप सिर्फ लॉ और बीसीआर पढ़ रहे हैं, इस तरह से कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो एक ही सब्जेक्ट पे पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं, या फिर आप एक ही दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट्स ऑल्टरनेट करके पढ़ सकते हैं, वो आपको देखना होगा। बट दीज 40 डेज आर फॉर कंप्लीट रिविजन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद अभी हमें डेट शीट तो नहीं पता है कि आपके एग्जैक्टली सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स कब से शुरू होंगे, बट अगर मान ले कि 10th ऑफ दिसंबर के बाद ही होंगे, तो दिसंबर के जो स्टार्टिंग के कुछ दिन हैं आपके पास, आपको मॉक टेस्ट पेपर्स देने हैं, एटलीस्ट 2 फॉर ईच सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर्स फॉर ईच सब्जेक्ट, तभी जाके आपकी फाइनल रिविजन होगी। ठीक है, और यहाँ पे थ्रू आउट कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है, कोचिंग लेंगे तो वो बताएंगे वैसे आपको, बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको अपना जो बेस मटेरियल रखना है। देखो, अगर कोई आपको बता दे कि ये बुक आपको पूरी कवर करनी है, अगर आपने ये कवर कर ली तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, तो मुझे लगता है कि चीजें काफी आसान हो जाती हैं जब हमें डिफाइंड होता है कि हाँ यहीं से पढ़ना है, यहीं से पेपर आएगा। तो आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल जो कि आपके घर पे आ चुका होगा, आने वाला होगा, या फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल को अपना भगवान मानेंगे। दैट इज योर मेन बुक। देन आरटीपीस जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, वेबसाइट www.ici.org। हर अटेम्प्ट से पहले इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, आरटीपीस करेंगे। देन योर प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे वेबसाइट पे, ये आपको सॉल्व करने होंगे। और मॉक टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स भी हर अटेम्प्ट से पहले इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट लेता है, मतलब एक्चुअली आप फिजिकली जाके मॉक टेस्ट पेपर दे के आ सकते हो, जैसे आपका एक्चुअल एग्जाम है, वो भी अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। इफ नॉट तो आप घर पे ही अपना मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो। तो अगर आप ये कर लेते हो, आईसीआई का स्टडी मटेरियल, उसके सभी क्वेश्चंस, इलास्ट्रेशंस, वहीं से थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी, आरटीपीस कर लेते हो, प्रीवियस ईयर एटलीस्ट पिछले 3 सालों के क्वेश्चन पेपर्स कर लेते हो और मॉक टेस्ट पेपर्स कर लेते हो, तो कोई नहीं रोक सकता आपको सीए फाउंडेशन बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्रैक करने से। ठीक है, मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करती रहूंगी कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है। और जो आपका पेपर नंबर 1 है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, उससे रिलेटेड तो वीडियोस भी आपके लिए आएंगे। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
एंड प्लीज रिमेंबर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती।